नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में बौद्ध धर्म के जो प्रतिपादक थे महात्मा बुद्ध, उनके जीवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और साथ साथ में उनको इन्फ्लुएंस करने वाले जो उनके शिष्य, उनके जो गुरु थे, जैसे आलार कालम है, अ, उद्दक हैं, रामपुत उद्दक, ये इन लोगों के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा। इसके अलावा उनके जो पॉपुलर जो शिष्य थे, जिनमें आनंद, महाकश्यप, महात्मा गौतमी प्रजापति, इन सब के बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। तो उनका जीवन और उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनके बारे में हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी की थी। अब हम जो महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित या बौद्ध धर्म संबंधित जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो देखते हैं बौद्ध धर्म की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं वो क्या है। महात्मा बुद्ध का जो पहला जो उन्होंने अपना उपदेश दिया था, जो उन्होंने सारनाथ में, और जिस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इसमें उन्होंने जो शिष्य थे, जो उन लोगों को चार आर्य सत्यों के बारे में बताया था। और ये जो चार आर्य सत्य थे वो ये थे कि जो दुख, पहला है जो चार आर्य सत्य में, उनमें प्रथम है दुख। महात्मा बुद्ध ये बताते हैं कि दुनिया में दुख है। जन्म के समय दुख है, बूढ़े होने पर दुख है, बीमारी के समय दुख है, कोई आप जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपसे दूर हो जाता है तो दुख हो जाता है, और जिन चीजों का पसंद नहीं करते हैं और उनसे दुख, पाए तो भी दुख है और ना पाए तो भी दुख है, चाहत हो तो भी दुख है, इन सारी घटनाओं में दुख ही दुख है। तो जो सबसे पहला जो फोकस है वो दुख पर है, कि जो दुनिया है वो यहाँ पर दुख है। और दुख होने का कारण वो केवल दुख ही नहीं बताते हैं, यही नहीं बता रहे हैं कि दुख है केवल, वो दुख का कारण ही बताते हैं। और जो दुख का कारण वो मानते हैं वो ये है कि दुख का कारण है तृष्णा, यानी कि चाहत, मोह, किसी के प्रति लगाव। और अ, वो दुख का कारण इस मोह को मानते हैं। जब तक ये मोह रहेगा तब तक हम संसार में अपने कर्मों को लगातार करते ही रहेंगे, और ये जो दुखों के जो बंधन है इनसे हम कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। उसके बाद में दुख निरोध की वो बात करते हैं, और यहाँ पे बताते हैं कि संसार में दुख है और दुखों का एक कारण भी है, लेकिन वो साथ साथ में उपाय भी बताते हैं कि जो दुख को खत्म करने वाले जो उपाय हैं उनके बारे में वो चर्चा करते हैं। दुख निरोध प्रतिपद की बात करते हैं, जिसका दुख की जो मुक्ति है, जो दुख का जो प्रमुख कारण है तृष्णा, उसकी मुक्ति के लिए अगर अष्टांगिक मार्ग को फॉलो किया जाए, यानी कि उस अष्टांगिक मार्ग मार्ग को अपनाया जाए, तो दुखों को हम अपने जीवन से कम कर सकते हैं, क्योंकि हम मोह कम करेंगे, साथ साथ में दुख अपने आप ही कम हो जाएंगे। हम जब चीजों से लगाव ही कम रखेंगे तो हमें दुख भी कम होना शुरू होंगे, और जैसे हमारी तृष्णाएं कम होती जाएंगी वैसे वैसे हमारे दुखों की संख्या भी है वो भी कम होने लग जाएगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम चिर शांति में पहुंच जाएंगे, जहां पे दुख सुख हमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। तो ये चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। अब देखते हैं कि ये जो चार आर्य सत्य हैं और जिसके आधार पे उन्होंने बताया कि दुखों को खत्म करने का एक उपाय है, वो जो अष्टांगिक मार्ग है जो सुझाते हैं, उसके उसको देखते हैं कि वो क्या है। ये जो आर्य आर्य चार आर्य सत्य की सत्यता का निश्चय करने के लिए हमें इस अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना है। इसमें 8 मार्ग हैं, 8 तरी ये जो अष्टांग मार्ग है, 8 विधियां हैं इसके अंदर। अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हम दुख निरोध को प्राप्त कर सकते हैं। और इनमें जो प्रथम है वो है सम्यक दृष्टि, यानी कि वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानने की कोशिश करना। और जैसे जैसे हम वस्तुओं को रियल टर्म्स में समझना शुरू कर देंगे, हम
हम उनके प्रति एक चित्त हो जाएंगे और सम्यक दृष्टि हमको प्राप्त होगी। इसी तरीके से सम्यक संकल्प की बात करते हैं, वो ये है कि आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक एक महत्वपूर्ण तत्व है अष्टांगी मार्ग का, वो ये इसमें आप मृदु वाणी का प्रयोग करें, सत्यवाणी का प्रयोग करें, तभी हम सम्यक वाक कर सकते हैं। इसी तरीके से सम्यक क्रमांत अच्छे कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य हम कर रहे हैं उनका जो आशय है वो भी अच्छा ही होना चाहिए। अगर हम अच्छे कार्यों में संलग्न रहेंगे और बुरे कर्मों का परित्याग करेंगे तो हम सम्यक कर्मांत के मार्ग पर चलेंगे। इसी तरीके से सम्यक आजीव विशुद्ध रूप से सादा सादा चरण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। सिंपल जीवन शैली को अपनाना ही सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम अकुशल धर्मों का त्याग करके कुशल धर्मों का अनुसरण करना ही सम्यक व्यायाम है। और सम्यक स्मृति, इसका मतलब है वस्तुओं के वास्तविक संबंध के रूप में, के संबंध में सदैव जागरूक रहना, वस्तुओं को रियल टर्म्स में समझना है और उसके प्रति जागरूक रहना ही सम्यक स्मृति है। इसी तरीके से सम्यक समाधि, जो कि एक परम मार्ग है, चित्त की समुचित एकाग्रता, सारे जो चित्त है उसको एक 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 रूप में करके, एकाग्र करके, और हम वस्तुओं का ध्यान करते हैं तो हम वो सम्यक समाधि कहलाता है। इस मार्ग को भी अलग अलग हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्रज्ञाशील और समाधि। इसी तरीके से महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 शीलों का पालन करने की शिक्षा दी है, और ये 5 शील बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्हें पंचशील कहा गया है। ये है अहिंसा, और अहिंसा का मतलब ये है प्राणी हिंसा से बिल्कुल विरत रहना। अस्तेय, चोरी ना करना, चोरी के से बिल्कुल अलग रहना। अपरिग्रह, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, व्याभिचार नहीं करना, सत्य झूठ नहीं बोलना, और सभी नशे से विरक्त रहना। सभी प्रकार का जो भी नशा है उससे निशा एकदम से विरक्त रहना उनसे। ये जो 5 शील है उनको अनुपालन की महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी है। बोधि एक महत्वपूर्ण तत्व है। महात्मा बुद्ध ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे बोधि कहते हैं। माना जाता है कि बोधि प्राप्त करने के बाद में ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही जब बोधि प्राप्त हो जाती है उसके बाद में हमें जितनी भी जो आर्य सत्य हैं उनकी हमें समझ हो जाती है। हम अष्टांगिक मार्ग को अच्छे तरीके से फॉलो करने लग जाते हैं, और जो कर्म के जो बंधन है वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, बोधि प्राप्त हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बोध हो जाता है, हमें जो वास्तविक स्वरूप है वस्तुओं का वो हमको उसका बोध होने लगता है। और इन व्यक्ति समय, लोभ, दोष, मोह, अविद्या, तृष्णा, इन सब के स्तरों से वो बिल्कुल ये ऊपर, बहुत ऊपर चला जाता है। और जो बोधि के जो स्तर हैं वो भी श्रावक बोधि है, प्रतीक बोधि है, सम्यक बोधि। जो महात्मा बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई थी वो सम्यक संबोधि थी। ये बौद्ध धर्म की सबसे उन्नत अवस्था मानी गई है। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद में बौद्ध धर्म के अलग संप्रदाय हुए, लेकिन इनमें से भी जो प्रमुख सिद्धांत है वो उनमें एक रूपता ही है। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत। और प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी घटना ऐसे ही नहीं घटती है, हर घटना के पीछे एक कारण होता है। कोई भी घटना केवल दूसरी घटना के कारण ही उसका जन्म होता है, और इसलिए कारण और परिणाम के जाल में ही घटनाएं होती हैं। कोई भी घटना बिना किसी लॉजिक के नहीं होती। अगर किसी ने किसी को परेशान किया है तो पूरी संभावना है कि वो व्यक्ति भी आपको परेशान करेगा। तो कारण और परिणाम जुड़े हुए हैं आपस में। कोई घटना किसी का कारण हो सकती है और उससे जुड़ी हुई और घटना परिणाम हो सकती है। इसलिए इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि मनुष्य ये जो कार्य कारण का जो जाल है इससे मुक्त हो जाए,
जो व्यक्ति जिनके पास में ज्ञान होता है वो देखते हैं कि तृष्णा है, इस तृष्णा को त्याग करके अपनी जो शक्ति है उसको वो ध्यान की ओर लगाते हैं और निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं और अंततः वो शून्य जीवन को प्राप्त कर लेते हैं और इस कार्य कारण के संबंध और इस कारण परिणाम के जाल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। इसी तरीके से क्षणिकवाद बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार ये माना गया है कि जो ब्रह्मांड है उसमें कोई भी चीज स्थायी नहीं है, बल्कि हर सब कुछ क्षणिक है और नश्वर है और ये पल पल बदलता रहता है। इसके अंदर कोई भी चीज स्थायी नहीं है। यह शरीर और ब्रह्मांड उसी तरीके से है जैसे घोड़ा पहिया पालकी को संगठित रूप में अगर एक जगह लगा दिया जाए तो वो रथ बन जाता है, लेकिन अगर हम इनको अलग अलग कर दें तो रथ का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए जो जो क्षणिकवाद है वो इसकी बात करता है कि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए हमें इससे बहुत ज्यादा लगाव रखने की भी जरूरत नहीं है। अनात्मवाद अनात्मवाद का आत्मा का अर्थ है मैं, किंतु प्राणी शरीर और मन से बने बने हैं। प्राणी जो है वो शरीर और मन से बने हैं जिनमें कोई भी स्थायित्व नहीं है। वो क्षणिकवाद से प्रभावित होकर क्षण क्षण बदलता रहता है। इसलिए आत्मा नाम की कोई भी स्थायी चीज होती ही नहीं है। जिसे लोग आत्मा कहते हैं वो वास्तव में चेतना है और उसका अविच्छिन्न प्रवाह है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म में आत्मा का स्थान मन ने ले लिया है। इसी तरीके से अनिश्वरवाद यानी कि ईश्वर का अस्तित्व के बारे में अनिश्वरवाद की बात वो करते हैं। महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के और ईश्वर के बारे में बहुत कुछ डिटेल में कहा ही नहीं है। उन्होंने साफ ये कहा है कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, बल्कि ईश्वर का निर्माण तो स्वतः ही होता है और कार्य कारण भाव के नियम से ये लगातार इसका निर्माण और नष्ट जो जो नष्ट है वो लगातार होता रहता है। विनिर्माण और जो इसका संहार है वो होता रहता है कार्य कारण नियम के अनुसार। अगर मनुष्य सुख और दुख के लिए मनुष्य ही वो अपने सुख और दुख के लिए जिम्मेदार है, ना कि कोई ईश्वर और कोई ब्रह्मा ब्रह्मा। पर अन्य जगहों पे महात्मा बुद्ध ने सर्वोच्च सत्य को अवर्णनीय कहा है। उन्होंने ईश्वर के बारे में नहीं में कुछ भी नहीं कहा, बस लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो सृष्टि का निर्माण है वो ईश्वर ने नहीं किया है। ईश्वर का निर्माण जो सृष्टि का निर्माण है वो कार्य कारण संबंधों से के जो जाल है उससे उससे बना है। शून्यतावाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म का एक और प्रधान सिद्धांत है। इसमें भी यही माना गया है कि मनुष्य जो है वो अविद्या और वासना से ग्रस्त है, लेकिन जब इन 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 कर्म कलेशों से वो निवृत्त हो जाता है, जब वो अपने आप को अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हुए जब वो कर्म कलेशों से निवृत्त हो जाता है तो उसके बाद में उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है और वो उसी प्रकार से शांत हो जाता है जैसे जैसे तेल और बाती के खत्म हो जाने पर जो दीपक है वो शांत हो जाता है, वो भी उसी तरीके से शांत हो जाता है। बौद्ध धर्म के में यथार्थवाद भी एक महत्वपूर्ण है। रियलिटी को समझना, रियलिटी से दूर नहीं रहना बल्कि रियलिटी को समझना और जो चीज जैसी है उसको वैसे देखना, लॉजिकली देखना। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं जिनमें है बुद्ध, बुद्धम, धम्मम और संघम। ये 3 उसके त्रिरत्न हैं और उनके संघ के 4 अवयव भी हैं, भिक्षु भिक्षुणी, उपासक और उपासिका। ये 4 हैं। इसी तरीके से एक बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है जो कि बाद में हमको देखने को मिलता है और इसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बोधिसत्व हो सकता है जिसने 10 जो परमिताओं का है उनको जीत लिया है और उनको उनका पूर्ण रूप से पालन कर लिया है, वो व्यक्ति बोधिसत्व हो सकता है। और इसीलिए हमको बाद में अमिताभ, दंडपानी, पद्मपाणि, इन सब का जो बोधिसत्व है इनका हमको उल्लेख मिलता है। जो भी व्यक्ति दुख को समझ जाता है, दुख का कारण समझ जाता है, दुख का निरोध करता है और अल्टीमेटली अष्टांगिक मार्ग पर चलता है और अज्ञानता और दुख से मुक्त होने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति अल्टीमेटली बोधिसत्व को के स्तर को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से
बौद्ध धर्म जो है वो, उसकी इतनी सारी शिक्षाएं हैं। अब बौद्ध धर्म क्यों इतना प्रचारित प्रसारित हुआ, इनके बारे में भी हम लोग अपने जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।